चलो सबको ऑडियो क्लियर है? यस सर, गुड मॉर्निंग Yes, सर। sir. गुड मॉर्निंग। चलो पहले करंट अफेयर्स कर लेते हैं। तो हाँ, कुछ मैं आपको हेड्स करा रहा हूँ जो मुझे लग रहा है कि एग्जाम में आपके आ सकते हैं, है ना? इसको फटाफट लिख लो आप लोग। चलिए, एक तरफ लिखिए एजेंसी, एक तरफ लिखिए हेड। एक तरफ लिखो एजेंसी और उस राइट हैंड साइड पे लिख लो चीफ या ऑब्लिक करके लिख लीजिए हेड। जो इंपॉर्टेंट है वो लिखा रहा हूँ मैं, मुझे लगता है कि मैच द फॉलोइंग में आ सकते हैं। सबसे पहला लिखिए सीवीसी। सीवीसी सबसे पहला लिखिए सीवीसी। सीवीसी यानी कि चीफ विजिलेंस कमिश्नर। सीवीसी चीफ विजिलेंस कमिश्नर। ये आपके हैं सुरेश पाटिल। अभी के जो हैं वो आपके हैं सुरेश पाटिल। ठीक है, सुरेश पाटिल। जैसा कि आपको पता होगा जो सीवीसी है, चीफ विजिलेंस कमिश्नर, ये आपकी क्या होती है, विजिलेंस कमीशन का हेड होते हैं, जो विजिलेंस कमीशन होता है। और विजिलेंस कमीशन जो है वो आपका क्या है, एक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, यानी कि इसका जो डिस्क्रिप्शन है वो किसी भी आर्टिकल में नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन के। ये पार्लियामेंट के एक्ट के थ्रू बनाया गया है, पहली चीज। दूसरा, जो ये विजिलेंस कमीशन होता है, जितने भी आपके ग्रुप ए ग्रुप बी सर्विसेज के जो ऑफिसर्स होते हैं या एम्प्लॉयज होते हैं, अगर वो किसी भी तरीके के करप्शन में इन्वॉल्व होते हैं तो उसकी इन्वेस्टिगेशन करने के लिए इसको बनाया गया है। यहाँ एक और चीज ध्यान रखिएगा कि ये जो बॉडी है वो खाली एक इन्वेस्टिगेशन बॉडी है, इसको पनिशमेंट या सेंटेंस सुनाने का अधिकार नहीं है। उसके लिए फिर ये अपनी जो रिपोर्ट होती है वो कहाँ जमा करती है, कोर्ट में जमा करती है। फिर कोर्ट जो है विजिलेंस कमीशन की रिपोर्ट के बेसिस पे जो भी आपके करप्शन के सेंटेंस होते हैं वो अनाउंस करते हैं। ठीक, और सीवीसी से ऊपर भी क्या बनाया गया हमारे यहाँ, लोकपाल और लोकायुक्त। ये आपने सुना होगा, लोकपाल, ठीक है, और लोकायुक्त। और यहाँ एक और चीज जाननी आप लोग के लिए जरूरी है कि लोकायुक्त क्या होते हैं, हर स्टेट में होते हैं। तो ये स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर होता है कि वो लोकायुक्त कब बनाए, कैसे बनाए। और लोकपाल जो होता है वो सिर्फ हमारे यहाँ एक ही होता है, यानी सेंटर में सिर्फ एक ही लोकपाल है, जिसको ये ताकत दी गई है लोकपाल को कि अगर प्राइम मिनिस्टर भी किसी तरीके के करप्शन में इन्वॉल्व है तो उनका भी, प्राइम मिनिस्टर तक का भी इन्वेस्टिगेशन जो है वो लोकपाल कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी जितना है आपके लिए असाइनमेंट ये है कि करंट इस समय के लोकपाल कौन है, एक तो देख लेना करंट लोकपाल, और उत्तराखंड स्टेट के लोकायुक्त कौन है। जितना मुझे अभी याद आ रहा है कि अभी लोकायुक्त की उत्तराखंड में जो पोस्ट है वो खाली पड़ी हुई है, इसके लिए भी कुछ लोग। यस सर, क्योंकि हाँ। सर लास्ट जो बने थे वो SSA रजा थे लास्ट। अभी तो वो वेकेंट है सर, वेकेंट चल रही है आपके ना। तो लोकपाल देख लेना, मेरे ख्याल से कोई बसु या बंगाली है, कोई बड़े मतलब तामझाम के बाद जो है लोकपाल मिले हमारे। खैर, वापस आते हैं हम लोग। सेकंड लिखिए सर। हाँ बोलो, कोई कुछ बोल रहा था? मंगल कुछ पूछ रहे थे क्या आप? प्रेसिडेंट का प्राइम मिनिस्टर। यस सर। हाँ, क्या सर पूछ रहे थे? लोकपाल और प्राइम मिनिस्टर का क्या बता रहे थे सर आप? मैं बता रहा था कि लोकपाल जो है वो पीएम तक की जांच कर सकता है अगर पीएम करप्शन में इन्वॉल्व है, और लोकायुक्त जो होता है वो स्टेट में होता है, और ये चीफ मिनिस्टर भी अगर किसी भी तरीके के करप्शन में इन्वॉल्व है तो लोकायुक्त उनकी जांच भी कर सकता है। फिर तो नीचे के सारे सारे अधिकारी या ऑफिसर्स आ गए। ठीक है, चलिए अगला आते हैं हम लोग सीआईसी। अगला लिखिए सीआईसी, चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर। चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर, ये हमारे यहाँ इस समय है यशवर्धन कुमार। यशवर्धन कुमार। ठीक है, सीआईसी, चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन। यहां से एक बात जानना जरूरी है कि हमारे यहाँ आरटीआई कब आई थी, राइट टू इंफॉर्मेशन, कौन बताएगा? 2005 में सर। 2005। 2005 में। ठीक है, और एक आपने सुना होगा, मैं क्लास में कई बार पूछ चुका हूं, सिटीजन चार्टर एक्ट। ये क्या चीज है?
किसी को पता है सिटीजन चार्टर एक्ट क्या है? हर स्टेट में अब इम्प्लीमेंट ये हो चुका है, हमारे उत्तराखंड में भी है सिटीजन चार्टर एक्ट। किसी को पता है क्या चीज है? दीपक। हाँ, क्या बोल रहे थे अभिषेक? सेवा का अधिकार कानून तो नहीं सर? हाँ, इसको हिंदी में बोलते हैं सेवा का अधिकार कानून। क्या चीज होती है? 2011 हाँ बताओ, कुछ सर, बोल रहे हो? गवर्नमेंट्स की होगी, उसका होगा जितने भी। अच्छा, किसी को नहीं पता। वंशिका, आपको पता है कुछ इसके बारे में, सेवा का अधिकार कानून या सिटीजन चार्टर एक्ट? सर मुझे बस वो सर मुझे एक चीज ये पता है कि जो सर ये इसके जो वो है ना सर मुख्य आयुक्त जो है वो पता है मुझे कि उत्तराखंड के कोई डीएस गर्ब्याल है। हाँ ठीक है। देखो, सिटीजन चार्टर एक्ट जो होता है वो हर डिपार्टमेंट में लगा होता है, एक बोर्ड लगा होता है कि जब भी आप किसी डिपार्टमेंट में कोई काम कराने के लिए जाएंगे, जैसे राशन कार्ड बनवाने जा रहे हैं, बिजली का कनेक्शन लेने जा रहे हैं, पानी का कनेक्शन, तो उसके लिए मैक्सिमम डेज जो है वहां पे लिखे हुए हैं कि अगर आप एप्लीकेशन आज देंगे तो मैक्सिमम 15 दिन के अंदर अंदर आपको बिजली का कनेक्शन मिल जाएगा। अगर नहीं मिलता है तो 16वें दिन से जो जेई होगा उस पर 300 या 400 पेनल्टी पड़ेगी। ठीक है, अब जरा इसको देख लेना, क्योंकि यही क्वेश्चन मुझे याद नहीं आ रहा है, किसी पीसीएस में पूछा गया था कि अगर सेवा के अधिकार यानी कि सिटीजन चार्टर एक्ट में डिले हो जाए तो पर डे कितनी पेनल्टी होती है। ठीक है, पर डे कितनी पेनल्टी होती है, ये पूछा गया था क्वेश्चन, 100 रुपीज पर डे या 200 या 300। तो एक बार इसको देख लेना, सिटीजन चार्टर एक्ट उत्तराखंड करके। ये असाइनमेंट लिख लो सब लोग। सबने लिख लिया? दीपक, मंगल, आकाश? यस सर। ठीक है, अगला आते हैं हम लोग। अगला लिखिए आईबी। आईबी, इस समय आईबी के हेड कौन है? अरविंद कुमार। आईबी के हेड अरविंद कुमार। अरविंद कुमार। उसके बाद रॉ। रॉ, इसके हेड लिखिए सामंत गोयल। सामंत गोयल। सामंत गोयल, रॉ के हेड सामंत गोयल। देन आपका एनआईए, कल भी जो आपका पंजाब में वो हुआ है, ब्लास्ट हुआ है, एनआईए जांच करने के लिए गई है, कुलदीप सिंह। एनआईए कुलदीप, कुलदीप सिंह। और उसके बाद ईडी, ये भी आजकल कुछ दिनों से बहुत न्यूज में है, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट। ईडी का इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट संजय कुमार मिश्रा। संजय कुमार, संजय कुमार मिश्रा। ठीक है, संजय कुमार मिश्रा, संजय कुमार मिश्रा। देन अगला लिखिए, यहीं पे लिखते जाओ, मुझे लगता है कोई ना कोई आएगा जरूर। वाइस चेयरमैन ऑफ नीति आयोग या डिप्टी चेयरमैन के वर्ड लिखा होता है कई बुक्स में, वाइस या डिप्टी चेयरमैन ऑफ, डिप्टी चेयरमैन ऑफ नीति आयोग। राजीव कुमार सर। हाँ, राजीव कुमार। ठीक है, राजीव कुमार, राजीव कुमार। उसके बाद सीईओ, सीईओ ऑफ नीति आयोग, सीईओ ऑफ नीति आयोग। तो ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना, आपसे डिप्टी चेयरमैन पूछ रहा है या सीईओ ऑफ नीति आयोग पूछ रहा है। तो सीईओ ऑफ नीति आयोग हैं आपके अमिताभ कांत। अमिताभ, अमिताभ कांत। ठीक है, सीईओ ऑफ अमिताभ कांत। उसके लिखिए चेयरमैन ऑफ 21st लॉ कमीशन। चेयरमैन ऑफ 21st लॉ कमीशन, कि भाई क्या क्या हमारे जो कानून है उनमें बदलाव किया जाए, तो बहुत जरूरी भी है, लगातार कानून बदलाव होना जरूरी है। चेयरमैन ऑफ 21st लॉ कमीशन, ये लिखिए बलवीर सिंह चौहान। बलवीर सिंह, बलवीर सिंह चौहान, बलवीर सिंह चौहान। देन लिखिए चेयरमैन, चेयरमैन ऑफ वुमेन कमीशन। मैं पूरा वर्ड नहीं लिखा रहा हूँ, नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन ऐसे करके नहीं लिखा रहा हूँ, शॉर्ट में लिख लो, चेयरमैन ऑफ वुमेन कमीशन, चेयरमैन ऑफ वुमेन कमीशन। किसी का छूट रहा है क्या? बार बार कनेक्शन टूट रहा है क्या? अभी क्या है, किसी ने लेट ज्वाइन किया है? चेयरमैन ऑफ वुमेन कमीशन, ये लिखिए रेखा शर्मा। रेखा शर्मा। और यहाँ एक रिवीजन के तौर पे सबको जानना जरूरी है कि चेयरमैन ऑफ वुमेन कमीशन का अपॉइंटमेंट कौन करता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया।
ठीक है। देन लिखिए चेयरमैन, अगेन लिखिए चेयरमैन, चेयरमैन ऑफ बैकवर्ड कमीशन, शॉर्ट में लिखा रहा हूं मैं आप लोगों को, बैकवर्ड ना पूरा वर्ड लिखना तो लिख लो नेशनल बैकवर्ड कमीशन ऑफ इंडिया, या शॉर्ट में लिख लो बैकवर्ड कमीशन, चेयरमैन ऑफ बैकवर्ड कमीशन, चेयरमैन ऑफ बैकवर्ड कमीशन। ये इस समय है भगवान लाल साहनी, भगवान लाल साहनी, भगवान लाल साहनी, भगवान लाल साहनी। देन लिखिए चेयरमैन ऑफ 7th फाइनेंस कमीशन, पे कमीशन, चेयरमैन ऑफ 7th पे कमीशन, जिसकी वजह से पे जो है अभी सबकी बहुत अच्छी हो गई है इस समय। 7th पे कमीशन अशोक कुमार माथुर, अशोक कुमार माथुर, ठीक है, अशोक कुमार माथुर, अशोक कुमार माथुर। देन यहीं पर एक कंटिन्यू करें तो सबको मेरे ख्याल से मैं लिखा चुका था कैग कौन है, कैग का तो सबको पता होगा, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, कई बार Yes, हम लोग sir. कर चुके हैं। गिरीश चंद्र मुर्मू, इसको लिख लीजिए एक साथ कि आप लोगों को रिवाइज करने में आसानी हो। गिरीश चंद्र, गिरीश चंद्र मुर्मू, गिरीश चंद्र मुर्मू, मुर्मू। और कौन बताएगा कि कैग किस आर्टिकल में आता है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया? हाँ दीपक और अभिषेक, दोनों में से कोई बताएगा। कैग comes under which article of the Indian Constitution? 148 सर। हाँ बढ़िया, 148, ठीक है। 148 में आपका कैग आता है, और कैग का टेन्योर क्या होता है? वही सर रिवाइज नहीं किया। 60 565 और 65 6 years. 65 कैग का 5 इयर्स होता है 5 या years. 65 इयर्स होता है, या Yes, दोनों sir. में से जो यही पहले हो होता है। जाए, दोनों में पहले हो से जाए। जो आपका पहले हो जाए, ठीक है, कैग का। और कौन बताएगा कि यूके पीसीएस के चेयरमैन की मैक्सिमम एज क्या होती है? 62 62. 62, क्योंकि अभी नए चेयरमैन हमारे बने हैं तो आ सकता है इंसर्टेड। खैर यहीं पे एक और चीज रिवाइज कर लेते हैं। इस समय हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है? सर सुशील चंद्रा। ठीक है, सब लोग लिख लो, सुशील चंद्रा, सुशील चंद्रा। और सर और साथ सर- में जो 2 सर, इलेक्शन कमिश्नर हैं वो लिख लो। सर और आर्टिकल 324 में आते चीफ इलेक्शन 324, कमिश्नर। ठीक है। यहीं पे दोनों इलेक्शन कमीशन के नाम लिख लीजिए, जो 2 इलेक्शन कमिश्नर हैं। सर ये तो लिखा था सर, लिखा अनूप था? चंद्रा और हाँ, सर लिखा। आपने एक तो लिखा था अनूप चंद्रा, और सर एक वो राजीव कुमार मैंने लिखा था बाद में। हाँ ठीक है, जिसने नहीं लिखा है लिख लो भाई, अनूप पांडे या अनूप चंद्र पांडे, अनूप चंद्र पांडे, अनूप चंद्र पांडे और राजीव कुमार, और आपके राजीव कुमार। सबका हो गया? यस सर। ठीक है, राजीव कुमार सबने लिख दिया? दीपक, आकाश, अभिषेक, ठीक। अच्छा, Yes, sir. यहाँ पर मंगल हो गया आपका? Yes, sir. ठीक है, यहाँ पर एक चीज रिवीजन के तौर पे कर लेते हैं। जो आपका सीईसी होता है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, उसका जो अपॉइंटमेंट है वो कौन करता है? आपका प्रेसिडेंट करता है, ठीक है। और इसके अंडर में जो है आपके क्या होते हैं? 2 इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं, ठीक है। और अगर मैं बात करूं रिमूवल की, तो अगर रिमूवल करने की बात आती है तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है बिल्कुल उसी तरीके से रिमूव होता है जैसे कि जजेस ऑफ हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। बिल्कुल उसी तरीके से आप हटाएंगे जैसे कि जजेस ऑफ हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट। और अगर बात आए कि जो ये आपका चीफ इलेक्शन, सॉरी, ये इलेक्शन कमिश्नर है, नंबर 1 कह लो उसको, और जो नंबर 2 इलेक्शन कमिश्नर है, अगर इसको रिमूवल की बात आती है तो इसको रिमूव कौन करता है? प्रेसिडेंट रिमूव करता है, लेकिन ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर,
जब सीईसी प्रेसिडेंट को बोलेगा उसी के बाद जो प्रेसिडेंट है वो इन दोनों को अपने पद से हटा सकता है, क्योंकि अब आपके राज्यों में चुनाव होने वाले हैं तो कुछ इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड क्वेश्चंस आ सकते हैं। खैर वापस आते हैं हम लोग अपने पॉइंट पे। और सर अपॉइंटमेंट ईसी का, किसका? ईसी सर, इलेक्शन कमिश्नर का, ये प्रेसिडेंट करेगा, प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करता है। जैसे तीनों का ठीक। तीनों का प्रेसिडेंट ही करेगा। रिमूवल की बात आएगी तो बस सीईसी का थोड़ा अलग ढंग का है। चलिए तो पहले अपना इतना याद करिएगा आप लोग, मैं एक एक करके सारे एक साथ नहीं लिखाऊंगा। चलिए अगला लिखिए, जो आपको मैं क्वेश्चंस लिखा देता हूँ जो मुझे अच्छे मिले क्वेश्चंस आपके लिए। हाँ लिखिए, इंडियाज फर्स्ट डॉग पार्क, इंडियाज फर्स्ट डॉग पार्क going to establish in Chandigarh. Going to establish in Chandigarh. सर बट एक बार तो बहुत साल पहले सर हैदराबाद में सर बन गया था सर फर्स्ट डॉग पार्क। पता नहीं मुझे, ये मैंने पढ़ा नहीं है कि मैं, आप बोल रहे हो तो मैं उसको चेक करूंगा, लेकिन जो मेरे पास डेटा लेटेस्ट है उसमें ये कहा गया है कि नया जो डॉग पार्क है भारत का पहला, वो आपका चंडीगढ़ में स्टैब्लिश हो। उसको मैं एक बार चेक करूंगा आप बोल रहे हो तो। अच्छा अगला लिखिए, इन जनवरी 2021 माउंट मेरापी volcano becomes active. Mount Merapi, MERAPI, Mount Merapi volcano becomes active in Indonesia. Becomes active in Indonesia. ठीक है, माउंट मेरापी आ सकता है एग्जाम में। देन अगला लिखिए, तेलंगाना गवर्नमेंट launched मिशन भागीरथ under which they going to sell packed water. ठीक है, अब वो बॉटल के फॉर्म में हो या जो छोटे छोटे पाउचेज होते हैं पानी के, पर वो देंगे पैक्ड वाटर। ठीक है, और बहुत चीप रेट पे 50 पैसे 1 रुपए ऐसे करके पैक्ड वाटर। तो क्वेश्चन ये सीधा आएगा कि मिशन भागीरथ जो है वो किस स्टेट ने शुरू किया, तो आप टिक करेंगे तेलंगाना। सबका हो गया? ठीक, यस सर। इस बार की जो आपकी 26 जनवरी आपका हमारा बीता है 2021 का, उसमें किस स्टेट की झांकी को बेस्ट झांकी का अवार्ड मिला है? किसी को अगर पता हो तो? यूपी सर यूपी। हाँ यूपी। ठीक है, तो उसको लिखो मत। और क्या था भाई उस झांकी में? राम मंदिर सर। राम मंदिर। ठीक है, तो राम मंदिर की झांकी बनाई गई थी जो ये अयोध्या में बन रहा है हमारा। तो उसी, अब जो भी हो उस वजह से, तो ये एग्जाम में बड़ा सिंपल क्वेश्चन और आ भी सकता है। कंफ्यूजिंग वाला क्वेश्चन इसलिए हो कि नहीं पढ़ा हुआ तो लगेगा कि क्यों मिलेगा, तो मैं इसको लिखा नहीं रहा हूँ, ओरली सबको मेरे ख्याल से याद हो गया होगा। ठीक, अच्छा अगला एक और ओरली क्वेश्चन पूछ रहा हूँ आप लोगों से। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा किस कंपनी की कारें बिकती हैं अगर एग्जाम में आ जाए तो? रोल्स रॉय नहीं, सॉरी सर, रोल्स रॉय तो बहुत लिमिटेड लेते हैं। हाँ, टोयोटा। ठीक है, टोयोटा कंपनी याद रखना कि टोयोटा कंपनी सेल्स लार्जेस्ट नंबर ऑफ व्हीकल्स इन 2020। लिखना है तो लिख लो, टोयोटा कंपनी सेल लार्जेस्ट नंबर ऑफ व्हीकल्स। आपको जहां मुझके मारुति और ये सब देंगे, तो टोयोटा कंपनी सेल लार्जेस्ट नंबर ऑफ व्हीकल इन 2021। ठीक, सबने लिख दिया? टोयोटा सेल्स लार्जेस्ट नंबर ऑफ व्हीकल इन 2021। ठीक, मैंने आपको कल या 2 दिन पहले एक स्कीम लिखाई थी, शिक्षा हर हाथ
कुछ याद आ रहा है किसी को, अगर रिवाइजन चल रहा होगा तो? शिक्षा, सर ये सर हाँ वो जो सोनू सूद और वो मोबाइल वो दे रहे हैं जो, हाँ बढ़िया। तो मैं खाली रिवीजन के तौर पे पूछा था मैं। जिसने ये लिखा है उसको लिख लो अगर याद नहीं आ रहा है तो। शिक्षा हर हाथ जो है लॉन्च बाय सोनू सूद एंड एमआई कंपनी। ठीक है, कि भाई इसमें जो टैबलेट्स हैं वो प्रोवाइड कराए जा रहे हैं, कि जो ऑनलाइन क्लासेस अफोर्ड नहीं कर सकते, उनके पास टैबलेट्स नहीं है, वो इसके थ्रू ऑनलाइन क्लासेस को देंगे, उनकी पढ़ाई का नुकसान ना हो। तो एग्जाम में ऐसे आ सकता है कि शिक्षा हर हाथ जो है वो किस प्राइवेट कंपनी ने लॉन्च किया विद सोनू सूद, तो आप टिक करेंगे एमआई। सबको याद था ये खाली दीपक को याद था? मंगल, आकाश, यस सर। याद था आप लोगों को? यस सर, चलो थोड़ा सा बढ़िया, अभी याद नहीं आ रहा था एकदम से। कोई बात नहीं। कल के पेपर में ध्यान रखना, जो भी आपके आंसर होंगे वो मुझे स्नैपशॉट पे खींच के पहले भेजोगे, उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, क्योंकि मैं बाद में मैं टैली करूंगा। कई बार आप लोग Yes, क्या sir. करते हो कि आंसर गलत भी होते हो, सही बता देते हो उसको। अब वो मैं एक दो क्वेश्चन में फील करता हूँ कि पहले तो सही था फिर गलत हो गया, पहले गलत था फिर सही कर दिया उसको। ठीक है, तो जितना मैं आपको टाइम दूंगा उतने टाइम, अगर मैं 11 बजे पेपर दे रहा हूँ आपको, तो 11:30 पर वो पेपर की स्नैपशॉट आंसर की सब मेरे पास सबकी पहुंच जानी चाहिए। ठीक है, सबको समझ में आ गया? आकाश, दीपक, अभिषेक, Yes, sir. ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ लिखिए, काजा कलास, नाम आप लोगों ने कभी नहीं सुना होगा। काजा कलास, ये किसी का नाम है भाई, पर्सन का। काजा कलास becomes the first female prime minister, becomes the first female prime minister, first female prime minister of Estonia. Estonia, first female prime minister of Estonia। ये शायद पूछ ले आपसे, फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर ऑफ एस्टोनिया। नेक्स्ट लिखिए, in 2001 राजेंद्र कुमार भंडारी, राजेंद्र कुमार भंडारी, राजेंद्र कुमार भंडारी, राजेंद्र कुमार भंडारी received सुभाष चंद्र बोस डिजास्टर मैनेजमेंट अवार्ड। सुभाष चंद्र बोस डिजास्टर मैनेजमेंट अवार्ड, डिजास्टर मैनेजमेंट अवार्ड। अगला क्वेश्चन लिखिए, in 2021 ग्रे वुल्फ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ग्रे वुल्फ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी notified by Karnataka government, Grey Wolf Wildlife Sanctuary notified by Karnataka government, Karnataka government at Koppal। वहां पे एक जगह है, वहां पे डिसाइड किया गया एट कोप्पल। ठीक है, एट कोप्पल। तो जगह शायद ना दे, आपसे स्टेट पूछ ले कि ग्रे वुल्फ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो कहाँ नोटिफाइड हुई है, तो आप टिक करके आइएगा कर्नाटक। जगह पूछ ले तो लिख दिएगा कोप्पल, अगर आ जाए तो एट कोप्पल। हो गया सबका? एट यस कोप्पल। सर। अगला लिखिए, इन कोलकाता फर्स्ट बोट लाइब्रेरी सर्विस हैज बीन स्टार्टेड। बोट लाइब्रेरी सर्विस, boat library service has been started। बोट लाइब्रेरी सर्विस हैज बीन स्टार्टेड। हो सकता है भाई कहां पे हुई है, अजीबोगरीब क्वेश्चन है, पर वहां पे शुरू कर दी। बोट लाइब्रेरी सर्विस हैज बीन स्टार्टेड, जो हुगली रिवर है वहीं पे शुरू की गई है। अच्छा,
अगला लिखिए मेघालय, अगला क्वेश्चन है सर मेघालय। चलती हुई बोट सर। हाँ हाँ चलती है, सर किनारे खड़ी नैनीताल रहती। में तो है सर। हाँ, क्या बोल रहे हैं? सर नैनीताल में तो ऐसा लाइब्रेरी है सर, ताल के हाँ ऊपर। वो ताल के ऊपर है, पर वो बंधी रहती है मेरे ख्याल से, वो ऐसे मूव नहीं करती है, इतना ऐसा। मुझे याद है। अच्छा अगला लिखिए मेघालय, मेघालय has been chosen, has been chosen the best, the best election, election conduct award, the best election, election conduct, conduct, conduct award, best election conduct award 2020। मेघालय को दिया गया कि सारे वोटर्स और जो भी ओवरऑल परफेक्शन है उनमें बेस्ट इलेक्शन कंडक्ट अवार्ड 2020। आउट ऑफ 28 मेघालय को ये अवार्ड मिला है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट लिखिए क्या मैंने आपको ये नाम कभी लिखवाया था, भावना कांता कांत, सॉरी भावना यस कांत, सर। यस सर। क्यों? सर वो जो वो फर्स्ट फीमेल फाइटर, फाइटर हाँ पायलट। ठीक है, हाँ बढ़िया। फाइटर पायलट। फर्स्ट फीमेल फाइटर पायलट पार्टिसिपेटेड इन द रिपब्लिक डे। ठीक है, फाइटर प्लेन लेके गई थी, तो इसलिए ये नाम थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। जिसको याद नहीं आ रहा है वो लिख लो, भावना कांत, एरो मार्क लिख दो, फर्स्ट फीमेल फाइटर पायलट या इंडियन फीमेल फाइटर पायलट। सर चलिए वैसे तो सर ये फीमेल फाइटर पायलट है या रिपब्लिक डे में पार्टिसिपेट करने वाली है फीमेल फाइटर देखो पायलट? जो, क्योंकि सर अवनी चौधरी भी है ना सर, वो हाँ अवनी जो कुछ है। अवनी चौधरी भी है, 3 लोग असल में वो थे ना, रिकमेंड वो हुए थे, मतलब गस्टर ऑफिसर बने थे। हाँ सर। यस हैदराबाद सर। की जो एयरफोर्स एकेडमी है, कमीशन हुए थे मतलब। तो अगर क्वेश्चन आएगा तो उसमें भावना कांत का ही नाम हर जगह देखने को मिल रहा है, रिपब्लिक डे वर्ड जुड़ा हुआ है यस साथ सर। में। ठीक है, तो रिपब्लिक ठीक डे है सर। के साथ करेंगे तो हो जाएगा। अच्छा अगला लिखिए इन जनवरी 21, अगला क्वेश्चन लिखिएगा इन जनवरी 21, इन जनवरी 21 राजस्थान गवर्नमेंट स्टार्टेड, राजस्थान गवर्नमेंट स्टार्टेड ऑपरेशन, ऑपरेशन सर्द हवा, ऑपरेशन सर्द हवा इन बॉर्डर एरियाज, ऑपरेशन सर्द हवा, ऑपरेशन सर्द हवा, ऑपरेशन सर्द हवा इन बॉर्डर एरियाज, ऑपरेशन सर्द हवा इन बॉर्डर एरियाज, इन बॉर्डर एरियाज। ठीक, अगला शायद आप लोगों को पता हो, वनिष्का शायद आपको पता हो, मैं ऐसे एक मैं पूछ रहा हूँ, ये नाम सुना है उत्तराखंड में वनिष्का, सॉरी Yes, sir. सृष्टि गोस्वामी। सृष्टि गोस्वामी, अच्छा सर वो जो एक दिन के लिए सीएम बनी थी ना। हाँ ठीक, जिसको नहीं पता लिख लो भाई, वन डे सीएम इन उत्तराखंड, सृष्टि गोस्वामी, वन डे सीएम इन उत्तराखंड। ठीक है, वन डे सीएम इन उत्तराखंड। तो कोई बात नहीं, हमारे यहाँ तो वैसे भी 1-1 महीने के लिए सीएम बनते हैं, 2 महीने के लिए बनते हैं, एक दिन के लिए बना दिया हमने, वन डे सीएम इन उत्तराखंड। अच्छा नेक्स्ट बढ़ते हैं, देखिए इन जैन 2021 राजस्थान गवर्नमेंट स्टार्टेड, राजस्थान गवर्नमेंट स्टार्टेड राजस्थान गवर्नमेंट स्टार्टेड अ स्कीम नोन एज, क्योंकि ये थोड़ा सा आप लोग कंफ्यूज कर सकते हैं इसलिए मैं लिखा रहा हूँ, स्कीम नोन एज एक पौधा, एक पौधा, हिंदी में तो हिंदी में लिख लो आप लोग, एक पौधा सुपोषित बेटी के नाम, एक पौधा सुपोषित मतलब कि न्यूट्रिशन जिसको मिल जाए अच्छी तरीके से, सुपोषित बेटी के नाम, सुपोषित पोषित बेटी के नाम, सुपोषित बेटी के नाम, एक पौधा सुपोषित बेटी के नाम। ठीक है, और वैसे भी हम लोग बहुत ज्यादा जो है बहुत सारे प्रोग्राम के क्या चला रहे हैं, न्यूट्रिशन को लेकर चला रहे हैं कि भाई खासतौर पे जो गर्ल्स का न्यूट्रिशन वैल्यू है वो क्या हो, बढ़े आपका। क्योंकि जो एक सर्वे किया गया था उसमें ये पाया गया था कि सबसे ज्यादा लड़कियों में अगर किसी चीज की कमी है तो किसकी कमी होती है ज्यादातर,
आपका ये आयरन की, और आयरन की कमी से होने वाला कौन सा डिजीज है जो किसी को भी उससे एनीमिया। एनीमिया। तो हमारे यहाँ जो है एनीमिया जो है बड़ा अच्छी तादाद में हमारे यहाँ। और इंटरेस्टिंग पॉइंट मैंने उस दिन बताया था कि ना रूरल एरिया के गाँव के साथ साथ अर्बन एरिया में भी है, जो कॉलेज में लड़कियां जा रही हैं उनको भी, दिल्ली के कॉलेज में लड़कियों में एनीमिया पाया गया। वजह है कि उनका जो डाइट है, जो न्यूट्रिशन फूड है वो नहीं खाती, वो फास्ट फूड पे ज्यादा डिपेंडेंट रहती है, तो कहाँ से आयरन मिलेगा उसको। चलिए खैर, एनीमिया आपका हो गया। अच्छा, यहीं से एक चीज, हमारे यहाँ जो आरबीसी होती है हमारी बॉडी में कहाँ बनता है, कौन बताएगा? रेड ब्लड सेल्स, खून में रहो। बोन मैरो। ठीक है, बोन मैरो। और ये बोन मैरो है कहाँ? सर हमारे इसमें जो वर्टिबल कॉलम होती है ठीक है, बढ़िया। उसकी उसी में होती है वर्टिबल ठीक है। कॉलम की जो देखो, अगर मैं टेक्निकल भाषा में बोलूं कि हमारे जो रीढ़ की हड्डी है, वर्टिबल कॉलम बोलते हैं उसको, उसमें 26 आपकी होती हैं। उसमें जो 25 और 26 रीढ़ की हड्डी होती है बिल्कुल कमर पे, कमर के बैक साइड में नीचे की तरफ, यहाँ के बीच में आपका बोन मैरो होता है। ठीक है, और यही आपका क्या बनाता रहता है? आरबीसी। क्योंकि हम सब जानते हैं कि आरबीसी की जो लाइफ होती है रेड ब्लड सेल्स की, कितनी होती है एक सेल की लाइफ? 120 डेज। 120 डेज। तो जरूरी है कि लगातार आपका जो बोन मैरो है वो नए इमेच्योर सेल बनाता है, इमेच्योर सेल बनाता है, तो वो लगातार आपके ब्लड में घूमते रहते हैं और मेच्योरिटी पाते रहते हैं। पहली चीज। दूसरा, अगर क्वेश्चन आ जाए कि जो फीटस होता है, यानी कि मदर के वूम में जो फीटस होता है उसमें आरबीसी कहाँ बनता है, तब क्या टिक करेंगे? ये तो किसमें हो गया? एडल्ट में। ये ध्यान रखना, ये तो एडल्ट में हो गया, बोन मैरो में बनता है। और फीटस में कहाँ बनता है? तब आप टिक करके आएंगे लिवर। ठीक है, फीटस में जो आरबीसी है वो आपका बनेगा लिवर में। सबने लिख दिया एरो बना के, जैसे भी लिख रहे हो? वनिष्का, आप लिख दिया ये सब चीजें या पता था आपको पहले से? नहीं पता था, अभी लिख रहा है। ठीक है, इसको लिख दो। आकाश, लिख दिया? ठीक है, फीटस में क्या बनेगा आपका? आरबीसी बनेगा। ठीक है, लिवर में बनेगा आपका आरबीसी। ठीक, चलिए वापस आते हैं अपने। यहाँ एक और चीज ओरली खाली डिस्कस कर लेते हैं। मनरेगा के तहत हमारी सरकार ने कितने दिन काम बढ़ा दिया है? पहले 100 दिन दिया जाता था, अब कितने दिन दे रहे हैं हम सर लोग? 150 हो गया। 150 दिन, यानी कि 150 दिन दे रहे हैं। ठीक है, वो इसकी वजह से, कोविड की वजह से जो लोग वापस आए। अच्छा, एक और चीज लिखो, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। देखिए, महाराष्ट्र गवर्नमेंट गोइंग टू स्टार्ट, पता नहीं क्यों ये अजीबोगरीब फैसला ले रहे हैं, महाराष्ट्र गवर्नमेंट गोइंग टू स्टार्ट जेल टूरिज्म। जेल टूरिज्म, ठीक है भाई? तो आप टूरिस्ट के तौर पे आपको जेलों के अंदर घुमाया जाएगा, जेल टूरिज्म। अभी तक तो मैंने कहीं पढ़ा नहीं कि ऐसा कुछ था, तो मेरे ख्याल से पहला होगा जो जेल टूरिज्म कराएगा महाराष्ट्र गवर्नमेंट। ठीक है, अच्छी बात है। अच्छा, नेक्स्ट लिखिए। ये थोड़ा उत्तराखंड को लेकर था, तो मुझे लगा कि आपके साथ डिस्कस कर लूं। लिखिए, इन उत्तराखंड फर्स्ट चाइल्ड फ्रेंडली, इसको हिंदी में लिखा हुआ था बाल मित्र, चाइल्ड फ्रेंडली पुलिस स्टेशन, चाइल्ड फ्रेंडली पुलिस स्टेशन स्टैब्लिश इन, किसी को पता है भाई कहाँ खुला है ये थाना? बाल मित्र चाइल्ड फ्रेंडली। रुद्रपुर ना नहीं सर, रुद्रपुर में तो साइबर खुला है। हाँ, वो साइबर। दूसरा है, साइबर वो वाला साइबर थाना दूसरा है, ध्यान हाँ। रखना। पहला थाना हमारे देहरादून में खुला था, साइबर सेल। खैर, यस सर। तो चाइल्ड, 2015 में। हाँ बढ़िया, चाइल्ड फ्रेंडली पुलिस स्टेशन कहाँ खुला है? लिखिए डालनवाला। डालनवाला कहाँ आएगा? देहरादून। अच्छा, मुझे कौन बताएगा? आकाश बताएगा, और कोई नहीं बोलेगा। आकाश, हमारे यहाँ कितने ब्लॉक हैं उत्तराखंड में? 95। बढ़िया, गुड, वेरी गुड। और तहसील? सर ये नहीं 110। पता। 110। ठीक है, तहसील आपकी 110। और न्याय पंचायत सर और जितने ग्राम पंचायत? ठीक है, ये सारा का सारा वो परीक्षा वाली में शुरू में दे रखा है। मैं बार बार बोल रहा हूँ 60 पन्नों को रोज, मैं तो रोज बोल रहा हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि आपको दिन में 3 बार उसको रिवीजन मारना है, सुबह और फिर दोपहर को और रात को सोने से पहले। ठीक है,
जैसे कि कौन बताएगा कि हमारा जो राज्य खेल है कौन सा और कब अडॉप्ट किया हमने? दीपक बताएगा। स्टेट खेल कौन बैडमिंटन। सा है? बैडमिंटन। No, हाँ sir. दीपक, बैडमिंटन। नहीं है, बैडमिंटन नहीं है। हाँ दीपक, सर फुटबॉल है ना, फुटबॉल। बोल है। फुटबॉल है। ठीक है। फुटबॉल है 2011 2011 है, ठीक है। 11 सर 2000 आवाज रुक के आ रही है सर आपकी। रुक के आ रही है? सबको रुक के आवाज आ रही है मेरी? सर नहीं सर, सही है। मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आया क्या बोल रहा था। अच्छा कोई बात नहीं, चलो अलग अगला क्वेश्चन बता दो कि हमारे यहाँ जो आपका क्या कहते हैं जो राज्य गीत है वो कब अडॉप्ट किया गया? स्टेट सॉन्ग। दीपक। 2000। अच्छा सॉरी। 2006 हाँ ठीक है, 2016। और किसने लिखा था दीपक? सर हेमंत। अच्छा सॉरी सर। हेमंत बिष्ट। ठीक है हेमंत, कोई बात नहीं, कल सब आंसर देंगे, आज अच्छी बात है, दे रहे हो आंसर। तो ये जरा शुरू के 60 पन्ने रट्टा मारो, मुझे नहीं पता कैसे मारोगे आप, लेकिन रट्टा मारना है। जैसे कि मुझे पूरी उम्मीद है कि कौन बताएगा मुझे? दीपा बताएगी कि पांचों आपके वो कहाँ पर है लोकसभा की सीटें, बताना जरा। सर सर क्या चीज? लोकसभा की उत्तराखंड की पांचों सीटों के नाम। सर लोकसभा की सर सर मुझे बहुत कंफ्यूजन होता है सर इसमें। सर मुझे पता है बट चलो कोई बात नहीं, दीपक बताएगा। सर मैं दीपक। बता रही हूँ मुझे पता है अल्मोड़ा, सर, मैं बता नैनीताल, रही देहरादून, हरिद्वार। नहीं हूँ। नहीं सर मुझे इसमें थोड़ा पता- कंफ्यूजन सर मुझे पता है, लेकिन मैं ये कंफ्यूज हो रही हूँ कि सर वो क्या थी? अल्मोड़ा,